पिछली एपिसोड में हमने देखा काकुइन खुद को ख्वाबों की दुनिया में पाता जहाँ पे लगभग सब कुछ अजीब ही होता, जो कि थोड़ी देर में पोनारिफ भी इसी दुनिया में फंस जाता। दोनों मरते मरते बचते, काकुइन की वजह से प्लेन क्रैश भी हो जाता और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आने के बाद किसी को कुछ याद ना होता, जिसके लिए काकुइन ने सीक्रेट लेटर्स भी लिखे होते हैं। ये देख के काकुइन को मालूम पड़ जाता कि वह बच्चा स्टैंड यूजर है और कैसे काकुइन ये साबित कर पाएगा, क्योंकि एक नई बाजार एपिसोड शुरू होने को जा रही है। वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर एपिसोड 20। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। एनिमे रैंक्स बाजार एक्सप्रेशन के साथ ही साथ एनिमे रैंक्स एडिट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में पोनारिफ जोतरो से कहता है, मेरे ख्याल में बेचारे काकुइन का दिमाग घूम गया है और अगर इस तरह चलता रहा तो हमें तो इसे वापस भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ जोसेफ जोस्टार उस बेबी के लिए खाना तैयार कर रहा होता है, जबकि काकुइन अपना सर पकड़ के बैठा होता है। ये देख के बेबी को काफी खुशी होती है। अब काकुइन को 100% श्योर नहीं है कि वो बेबी स्टैंड यूजर है भी या नहीं, मगर इसी में वो बेबी नोटिस करता है कि उसकी तरफ एक स्कॉर्पियो बढ़ रहा है, जिसे वो अपनी सेफ्टी पिन से मार डालता है, जो कि थोड़ी दूरी पे ही काकुइन देख लेता है। देख के वो दोबारा से जोसेफ जोस्टार और सभी को बताता और वो कहता, मिस्टर जोस्टार, पोनारिफ ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसने मेरे सामने अपने छोटे छोटे हाथों से एक स्कॉर्पियो की जान ली, वो भी अपनी सेफ्टी पिन से। ये सुन के सारे लोग उस स्कॉर्पियो को ढूंढने लगते, मगर कोई स्कॉर्पियो का निशान न होता, जिसकी वजह से काकुइन जबरदस्ती उस बच्चे के कपड़ों में ढूंढने लगता। जोसेफ जोस्टार उसे बच्चे से दूर कर लेता। तभी जोसेफ जोस्टार कहने लगता, काकुइन, जैसे कि मैंने कहा, तुम बहुत थक चुके हो, हम इस मामले में कल ही बात करेंगे। इसके बाद जोसेफ जोस्टार उस बच्चे को खाना खिलाने लगता, मगर वो बच्चा एक नवाला भी ना लेता, क्योंकि वो स्कॉर्पियो उसने अपने मुंह में छुपाया हुआ है। मगर काकुइन अपनी रट लगाए रखता कि ये बच्चा स्टैंड यूजर है। तभी वो अपने हाथ पे लिखा हुआ दिखा देता, बेबी स्टैंड। अगर इसे देख के वो सारे लोग उसे पागल समझने लगते। तभी वो बच्चा भी दिल ही दिल में यही कहने लगता, तुम कितने पागल हो सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर तो बोले ये दिखाओगे वो सब जगह तुम पागल हो चुके हो और अपने आप को जख्मी कर चुके हो। ये सब कुछ देख के काकुइन के पास कोई और चारा ना होता, तो अपना स्टैंड निकाल के उस बच्चे पे टूटने लगता। तभी पोनारिफ वक्त पे उसे रोक लेता और काकुइन के सर पे एक जोर से लगाता। इसी में काकुइन बेहोश होने लगता और बेहोश होते होते उसे सब कुछ याद आने लगता और वो दिल ही दिल में कहता, नहीं, मैं ऐसे सो नहीं सकता, और अगर हम सारे सो गए तो हम सारे मारे जाएंगे। जो उतरो, मुझे कुछ करना होगा। मगर वो ना चाहते हुए भी बेहोश हो जाता। तभी जोस्टार उस बच्चे को उसके बिस्तर पे लग देता कि वो काकुइन को भी उसके बिस्तर पे उठा के रखने जा रहे होते। मौका मिलने पे वो बच्चा स्कॉर्पियो को थूक देता। इसी थोड़ी देर में सारे लोग सो जाते। देखते ही देखते सारे लोग अपने आप को उसी अम्यूजमेंट पार्क पे पाते, जो कि पोनारिफ को भी सब कुछ याद आने लगता। साथ ही साथ पोनारिफ काकुइन को ढूंढने लगता, क्योंकि उसने माफी मांगनी होती। जोसेफ जोस्टार और जोतरो पोनारिफ की तरह इतने पागल नहीं होते। वो बच्चा स्टैंड यूजर है। वो थोड़ी देर में ही अपनी सिचुएशन समझ जाते, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उनके बाल ही किसी चीज को पकड़ लेते। जोतरो की अपनी चैनी उसका गला घोटने लगती। जोसेफ जोस्टार का मैकेनिकल हाथ मजीद बड़ा और भारी हो जाता। फिर पोनारिफ उन्हें इस जगह के बारे में समझाने लगता। ये ख्वाब की दुनिया है जो कि डेथ 13 कंट्रोल करता है और हम उस स्टैंड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेथ 13 इधर ही बढ़ रहा होता। पोनारिफ बोलता जाता, अपने स्टैंड का इस्तेमाल करेगा और स्टैंड ही स्टैंड को हरा सकता है। तभी जोतरो भी अपना स्टैंड निकालने की कोशिश करता है। पोनारिफ कहता है, जोतरो ये काम नहीं करेगा। मगर किसी वजह से जोतरो का स्टैंड निकल आता, पर वो उस पे ही टूट पड़ता। हमें पता चलता है वो जोतरो का स्टैंड नहीं होता, वो इसी की स्टैंड की पावर होती है। डेथ 13 इस दुनिया में जो चाहे कर सकता है। यूं ही डेथ 13 उन्हें समझाने लगता, अगर तुम अपना स्टैंड निकाल के सोते तो तभी तुम लोग अपने स्टैंड के साथ इधर आते, बिल्कुल तुम लोगों के कपड़ों की तरह। जैसे तुम लोग कपड़े पहन के सोए तो तुम लोग कपड़ों के साथ ही आए। तभी तुरंत से वो अपने पीछे हायरोफेंट ग्रीन को पाता, लेकिन वो समझता कि वो इसकी ही बनाई हुई चीज में से है, जो कि हायरोफेंट ग्रीन उसका गला घोटते हुए उसे गलत साबित करता और उसका गला पकड़ने की वजह से उसका फोकस उन पे से उठ जाता। पोनारिफ के बाल, जोतरो की चैन, जोसेफ जोस्टार का हाथ, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। तभी काकुइन भी करीबी झूले पे बैठा होता और वो कहता, क्या तुम भूल रहे हो
जब मैं बेहोश हुआ था तो उस वक्त मैंने हायरफैंक ग्रीक को समन किया हुआ था, और मजीद मैंने बेहोश होने से पहले अपने हायरफैंक ग्रीक को जमीन के अंदर छुपा दिया था। जाहिर सी बात है ताकि तुम्हारा ध्यान न बढ़े। अब तुम्हारी धुलाई करने का वक्त आ गया है। ये डैमेज उसके सीधा यूजर पे जारी होती है और हायरफैंट उसके ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा होता है जिसपे वो उसका कुछ ना बिगाड़ पाता। तो काकुइन कहता है, हार मान लो, अगर तुमने ये जारी रखा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। सारे के सारे लोग काकुइन की तरफ बढ़ते और काकुइन को देख के वो लोग काफी खुश होते और सारे लोग अपने किए पे काफी शर्मिंदा होते और साथ ही साथ इस पे भी शर्मिंदा होते कि काकुइन कब से अकेले लड़ रहा था, खास तौर पे पोनारिफ, क्योंकि उसने उसके सर पे मारा भी होता है। तो काकुइन कहने लगता, नहीं पोनारिफ, तुम्हारी ही वजह से तो मैं बेहोशों के स्टैंड के साथ आया हूँ। ये सुन के पोनारिफ को थोड़ा अच्छा लगता। वही पोनारिफ ख्वाब के बाहर भी हंसता चला जा रहा था। तभी वो बच्चा दिल ही दिल में कहता है, काकुइन ने मुझे अभी तक नहीं मारा क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, पर शायद तुम लोग भूल रहे हो, तुम लोग अभी भी मेरी दुनिया में ही फंसे हो। इसी में वो अपनी स्टैंड की एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सारे बादल इधर ही बढ़ने लगते। उनमें से एक बादल डेथ 13 की वेपन ले लेता और काकुइन के साथ ही उसे बीच में से काट देता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ और उसका सर होता, क्योंकि डेथ 13 हालो है। मगर काकुइन भी इतनी आसानी से दुश्मन को खुद पे बाड़ी नहीं पड़ने देता। उसने जोतरों की तरह हमेशा कुछ न कुछ सोच के रखा होता है। वो उसके कानों से उसके मुंह में घुस जाता। अब तो वो उसका बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि काकुइन ने उसे कहा था, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट पे हूँ। उसका स्टैंड अब काकुइन भी कंट्रोल कर पा रहा होता कि अपनी वेपन ही अपने हाथों से अपने गले पे रख देता। तभी काकुइन एक और बार फिर से बोलने लगता, अगर तुमने दोबारा से कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अंदर और बाहर दोनों से तबाह कर दूंगा, जबकि हम ख्वाबों की दुनिया में हैं। चलो अब मेरे जख्मों को भी ठीक कर दो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत आम होगा। तुरंत से डेथ 13 भी डर के मारे यही करता। इसी तरह एक नई दिन की शुरुआत होती और उस दिन की शुरुआत काकुइन ही करता। काकुइन ने नाश्ता तैयार कर लिया होता है। काकुइन सबको जगाने आता और हर कोई हर कुछ भूल चुका होता कि उस रात क्या हुआ, सिवाय काकुइन के, क्योंकि काकुइन अपना स्टैंड लेके गया था। बस सबको यही याद होता कि उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। इसी में पोनारिफ को एकदम से काकुइन की याद आती कि वो तो पागल हो गया था, मगर जब वो उसके हाथ के जख्म देखता है तो वो वहाँ पे मौजूद ना होते। ये देख के पोनारिफ उसे अपना डरावना ख्वाब समझने लगता। साथ ही साथ काकुइन ने बेबी के लिए भी खाना बनाया होता है। जब वो डायपर चेंज करने लगता है बेबी का, तो वो बेबी से कहता है, हमें दोबारा परेशान मत करना, सारे लोग इसके बारे में भूल चुके हैं पर मैं नहीं। साथ ही साथ मजीद बोलता, तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक मैं तुम्हें जख्मी भी नहीं करूंगा। हम तुम्हें करीब ही टाउन पे ले जाएंगे और वहां से तुम रफू चक्कर हो जाओगे। अपने माँ बाप को ढूंढने निकलो और अगर तुम दोबारा हमारे पास आए तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, बिल्कुल इसी तरह। काकुइन बेबी का हगा वही उसके खाने में डाल देता और अच्छे से मिक्स करता। इसके बाद जोसेफ जोस्टार और पोनारिफ उसे खिलाने लगते, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि उनका मानना होता है उस बच्चे ने रात को भी कुछ नहीं खाया। इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते अपने सफर पे। जोसेफ जोस्टार की टीम ने अब अरेबिया पेनिनसुला को क्रॉस कर लिया है, अभी रेड सी को पार कर रहे हैं ताकि वो इजिप्ट पहुंच जाए। और तभी जोतरो बोलता है, ओए बुड्ढे, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तुम उस आइलैंड की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? जो कि एक वजह होती है, क्योंकि वो एक खास बंदे से मिलने जा रहा है जो कि इनका इसी आइलैंड पे इंतजार कर रहा है। ये सुन के सारे लोग काफी हैरान होते हैं, एक ऐसा शख्स जो कि इनके सफर के लिए बहुत जरूरी है। पर यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।